Welcome to my YouTube channel. I am Dr. Sarna Dhingra, an NLP coach, quantum healer, hypnosist, naturopath. आज हम बात करते हैं जब कोई व्यक्ति डिप्रेशन में होता है तो उसके ना केवल माइंड पर प्रभाव पड़ता है बल्कि उसके धीरे धीरे बॉडी के ऊपर भी बैड इफ़ेक्ट्स आने लग जाते हैं। और उसका सबसे ज़्यादा बैड इफ़ेक्ट उसके डाइजेशन सिस्टम पर पड़ने लगता है, उसकी गट हेल्थ खराब होने लगती है। क्या आपको पता है हमारा माइंड और हमारे गट में सीधा संबंध होता है। जब हमारे माइंड में उथल पुथल चल रही होती है, हम ओवर थिंकिंग में होते हैं, हम स्ट्रेस में होते हैं, तो हमारी उसी टाइम हमें इफ़ेक्ट दिखने शुरू हो जाते हैं। हमारी भूख बंद हो जाती है, हमारी नींद कम हो जाती है, हमारी बॉडी पर भी बैड इफ़ेक्ट आने शुरू हो जाते हैं। हम लो एनर्जी फील करने लग जाते हैं, क्योंकि जो बॉडी की एनर्जी हमें डाइजेशन में लगनी चाहिए थी वो सारी माइंड की तरफ आकर्षित हो रही होती है। वो सारी हमारे ओवर स्ट्रेस के कारण या ओवर थिंकिंग के कारण वो एनर्जी वहाँ पे फ्लो हो रही होती है। तो उस वजह से हमारे गट को, हमारे डाइजेशन को एनर्जी ना मिलने से हम जो भोजन करते हैं वो आंतों में पड़ा हुआ सड़ने लग जाता है। पाचन ठीक से हो नहीं पाता और वो आंतों में ही पड़ा हुआ धीरे धीरे मल सड़ने लगता है। और वो जैसे जैसे मल सड़ने लगता है वो डिफरेंट डिफरेंट गैसेस बनती हैं और डिफरेंट टाइप के हमारे विषैले पदार्थ बनने शुरू हो जाते हैं, जो हमारे ब्लड में मिलने शुरू हो जाते हैं। और जो गैसेस होती हैं वो बॉडी में ऊपर की तरफ उठती हैं और फिर वो माइंड में फिर से उथल पुथल पैदा करती हैं। हमारे दिल को भी धड़काती हैं, दिल की धड़कन तेज होने लगती है और माइंड में ज़्यादा उथल पुथल होनी शुरू हो जाती है। और इस प्रकार से हमारा एक साइकिल बन जाता है, ब्रेन और गट के बीच में एक साइकिल शुरू हो जाता है। क्योंकि हम ओवर थिंकिंग में होते हैं, हमारा भोजन पच नहीं रहा होता, वो अधपचा भोजन फिर से गैसेस प्रोड्यूस करता है और वो गैसेस फिर से माइंड में उथल पुथल पैदा करती हैं और हमें सिर दर्द, माइग्रेन जैसी शिकायतें भी होने लग जाती हैं और कई बार हार्ट डिसीजेज भी होने लग जाती हैं। उसी वजह से, क्योंकि हमारा मल आंतों में पड़ा सड़ रहा होता है, हमारी डाइजेशन वीक हो चुकी होती है। तो ये सारे साइकिल की वजह से फिर से हम ओवर थिंकिंग में होते हैं और ओवर थिंकिंग की वजह से फिर से हमारा गट पे इफ़ेक्ट आने शुरू हो जाते हैं। तो ये साइकिल ख़त्म ही नहीं होने पाता और ये दिन पर दिन बढ़ता चला जाता है और हम डिसीज़ेज़ के घेरे में आने शुरू हो जाते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमें उस टाइम करना क्या चाहिए। हमें करना चाहिए कि जैसे ही हम स्ट्रेस में हो, हम तनाव की स्थिति में हो या हमारे साथ कोई आकस्मिक ऐसी घटना हो गई हो जिसे हमें सदमा लगा हो, या हम बहुत ज़्यादा डर और फ़ोबिया की स्थिति में हों, फ़ियर की स्थिति में हों, तो हमें उसी टाइम अपने भोजन पर ध्यान देना चाहिए। हमें अपना भोजन नेचर डाइट पे ले लेना चाहिए, सुपाच्य भोजन करना चाहिए, ताकि हमारी आंतों को ज़्यादा परिश्रम ना करना पड़े उसे पचाने में। और जो एनर्जी हमें उसके लिए प्रॉपर चाहिए थी, वो कम एनर्जी में हमारा काम चल जाए और वो भोजन पूरी तरह से पच जाए और हमारा कम से कम आंतें ना खराब हों, हमारा डाइजेशन ना खराब हो। और जब हम सुपाच्य भोजन लेंगे, हम नेचर पे आधारित भोजन लेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारी वो गैसें नहीं बनेंगी, हमारी बॉडी में हेल्थ रहेगी, बनी रहेगी और उस वजह से हमारे माइंड की जो ओवर थिंकिंग का पैटर्न है या स्ट्रेस का पैटर्न है, वो इतना ज़्यादा आगे बढ़ेगा नहीं। ठीक है, आकस्मिक रूप से वो पैटर्न कई बार बढ़ जाते हैं जब कोई ऐसी इंसिडेंट हम देख लेते हैं या कोई ऐसा सदमा एकदम से लग जाता है हमें, या हम ओवर स्ट्रेस्ड होते हैं, ओवर थिंकिंग में होते हैं, तो कई बार हमारी सोच 2-2 3-3 दिन ऐसी रहती है, स्ट्रेस में भी रहते हैं। तो अगर हम उन दिनों अपने भोजन पर थोड़ा ध्यान दें, हम अपना सुपाच्य भोजन लें, हल्का भोजन लें, तो हम इस पैटर्न को आगे बढ़ने ले जाने से रोक देते हैं। और इस प्रकार से हम जो और बॉडी में बीमारियां आनी थी, स्ट्रेस की वजह से बैड इफ़ेक्ट आने थे, हम उनको भी रोक पाते हैं। तो इस प्रकार से हम अपने गट और ब्रेन में अगर इस संबंध को समझ जाएं, तो हम अपनी हेल्थ को कायम रख सकते हैं। हम अक्सर देखते भी हैं कि पहले तो इन चीज़ों को अक्सर फॉलो भी किया जाता था घरों में, कि जिस घर में भगवान ना करे कोई ऐसा सदमा वाली बात या ऐसी कोई इंसिडेंट हो जाती थी जिसमें सारा घर शोक या दुख के माहौल में होता था। अ, कई बार किसी की घर में मृत्यु हो जाती है या किसी रिश्तेदारी में हो जाती है, तो आपने ये देखा होगा उस घर में पंडितों के कहे अनुसार, ब्राह्मणों के कहे अनुसार भोजन को बंद करवा दिया जाता था कि उस घर में 2 या 3 दिन भोजन नहीं बनेगा। तो इसका भी सीधा कहीं न कहीं साइंटिफिक कारण यही था कि भोजन नहीं बनेगा, उस घर के लोग क्योंकि बहुत शोकाकुल हैं, तो उन्हें भोजन ना दिया जाए।
कम से कम पका हुआ भोजन ना दिया जाए। तो भोजन पका हुआ ना दिया जाने के पीछे यही कारण होता था कि वो काफ़ी शौक में हैं, बहुत ज़्यादा शौक में या सदमे की में होने की वजह से वो भोजन नहीं करेंगे, तो उनकी कम से कम बॉडी पे बैड इफ़ेक्ट्स नहीं आएँगे। तो जो हमारे पुराने समय से चली आ रही प्रथाएँ हैं, उनके पीछे भी कोई ना कोई गहरे कारण होते थे। इस प्रकार हम इस बात से समझते हुए ये सोच सकते हैं कि जब भी हम डिप्रेशन की स्थिति में हों, जब भी हम ओवर स्ट्रेस्ड हों, ओवर थिंकिंग में हों, तो हमें सबसे पहले अपने पेट का, अपने स्टमक का ध्यान रखना चाहिए कि हम कम से कम उसमें गरिष्ठ भोजन, मसालेदार भोजन या हम अपना कोई ऐसा हैवी चीज़ें ना डालें या हैवी भोजन ना डालें, ताकि हमारा वो अधपचा ना रह जाए या उसकी वजह से हमारी डाइजेशन ना ख़राब हो जाए। डाइजेशन भी ख़राब 2 प्रकार से हो सकती है, या तो हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी या डायरिया हो जाएगा। क्योंकि आपने देखा होगा जब भी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं, टेंशन में होते हैं, तो कई बार डायरिया हो जाता है और कई बार 2-2 दिन, 3-3 दिन कॉन्स्टिपेशन में हमें बिताने पड़ते हैं। तो इस वजह से इस तरह से ही शुरुआत हो जाती है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम स्ट्रेस में हों, इस पैटर्न में चल रहे हों, तो हमें कम से कम अपने भोजन पर उसी टाइम से ध्यान दे देना चाहिए। हमें या तो 1-2 दिन का उपवास कर लेना चाहिए या हमें नेचर डाइट पे आ जाना चाहिए। नेचुरल डाइट से भी हम अपनी इस समस्या को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। और कई लोगों में तो ये पैटर्न लगातार कई टाइम से, लंबे टाइम से चल रहे होते हैं, तो उन्हें अपने भोजन पर विशेष तौर पे ध्यान देना चाहिए। वो अपना भोजन बिल्कुल हल्का कर लें। जब वो भोजन को बिल्कुल हल्का कर लेंगे, अपने लाइट डाइट पे आ जाएँगे और वो इस पैटर्न से निकल ही रहे होते हैं ऑलरेडी, तो अपने इस पैटर्न को वो तोड़ने में भी सफल हो सकते हैं। क्योंकि जब हमारा पेट हल्का रहेगा, हमारी गट हेल्थ ठीक रहेगी, तो हमारी वो विषैले पदार्थ या वो गैसें हमारे ऊपर, बॉडी में ऊपर की तरफ फ्लो करके हमारे माइंड को डिस्टर्ब नहीं करेंगी और हमारे हर्ट को सेफ रखेंगी। और ना, जब हमारा हार्ट सेफ रहेगा, हमारे माइंड में वो निरंतर वो गैसें परेशान नहीं कर रही होंगी, तो हमारे माइंड में ओवरथिंकिंग का पैटर्न धीरे-धीरे कम होता चला जाएगा। इसी वजह से सात्विक डाइट का बहुत महत्व बताया गया है। सात्विक डाइट फॉलो करने वालों के पास डिप्रेशन, ओवरथिंकिंग ऐसे वाले पैटर्न कम आते हैं। वो हल्के रहते हैं, वो खुश दिल रहते हैं। इसीलिए कहा गया है कि आपको हैप्पी रहना है, आपको खुश दिल रहना है, हर टाइम एक खुशी में फ़ील करना है, तो अपनी डाइट पे भी ध्यान देना चाहिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप मुझे कमेंट्स करें। आप आगे कैसी वीडियोज़ देखना चाहते हैं, उस पे भी कमेंट्स करें और मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।